अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 16 का तीसरा थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 16.1.3। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है दैट ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम और इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। इससे जो पिछले दोनों थ्योरम्स थे उनके अंदर हम पैरालेलोग्राम्स की शेप्स को डिस्कस करते रहे हैं और इस स्टेटमेंट में हमें ट्रायंगल्स गिवन है विच आर ऑन द सेम बेस, यानी कि सेम बेस के ऊपर दो ट्रायंगल्स होंगी एंड ऑफ द सेम और इक्वल एल्टीट्यूड्स, और उनके एल्टीट्यूड्स भी सेम होंगे या इक्वल होंगे। और हमें इस थ्योरम में प्रूव ये करना होगा दैट दीज ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। तो स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले हम इस थ्योरम के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसके वर्टिसेस होंगे ए, बी एंड सी। इसके बाद सेकंड स्टेप है दैट ड्रॉ ट्रायंगल डी बी सी। अब हमें दूसरी ट्रायंगल भी ड्रॉ करनी है, लेकिन एक चीज़ को आपने याद रखना है कि स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है कि ट्रायंगल्स की बेस सेम है, तो बी सी वाली जो लाइन सेगमेंट है वो सेम रहेगी। इसी के ऊपर हम सेकंड ट्रायंगल भी ड्रॉ करेंगे। तो हम एक नया वर्टेक्स लेंगे सिर्फ पॉइंट डी, और पॉइंट बी को डी से भी ज्वाइन कर देंगे और पॉइंट डी को सी से भी ज्वाइन कर देंगे। अब इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं सेम बेस के ऊपर। इसके बाद थर्ड स्टेप है दैट ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी एम पैरेलल टू लाइन सेगमेंट सी ए। अब हमें एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि सी ए लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी। पैरेलल होने का मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में सी ए लाइन सेगमेंट है इसी डायरेक्शन में दूसरी लाइन सेगमेंट को भी ड्रॉ करेंगे। और नई लाइन सेगमेंट के लिए वर्टेक्स हम लेंगे वर्टेक्स एम और बी से एम तक नई लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इसी स्टेप में दूसरा काम आपने ये करना है दैट ड्रॉ सी एन लाइन सेगमेंट पैरेलल टू बी डी लाइन सेगमेंट। अब हमें एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है सी एन लाइन सेगमेंट, जिसके लिए हम वर्टेक्स लेंगे एन। अब ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होनी चाहिए बी डी लाइन सेगमेंट के, यानी कि जिस तरफ को बी डी लाइन सेगमेंट है उसी तरफ को ये लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए वर्टेक्स सी को हम ज्वाइन कर देंगे एन के साथ, तो हमारे पास नई लाइन सेगमेंट आ जाएगी सी एन। इसके बाद आखिरी स्टेप है दैट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एम ए डी एन। अब इस डायग्राम के ऊपर वाले जो चारों वर्टिसेस हैं एम ए डी एंड एन, ये चारों को ज्वाइन करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसके ऊपर ये चारों वर्टिसेस लाई करेंगे। तो डायग्राम के बाद है गिवन सेक्शन जिसकी स्टेटमेंट है दैट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी लाइन सेगमेंट। तो हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके बाद जो हमने दूसरी ट्रायंगल भी ड्रॉ की है डी बी सी, ये दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो बेस वाली लाइन सेगमेंट है बी सी वो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें गिवन है एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स, कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एल्टीट्यूड्स वाली साइड्स हैं वो भी इनकी सेम है। तो ये इसका छोटा सा गिवन सेक्शन है। इसके अलावा इस थ्योरम में हमें प्रूव ये करना है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की एरियाज़ को हमें इक्वल प्रूव करना है। अब आपके सामने इस डायग्राम के दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ किया है। ये देखने में वाज़ेह तौर पर डिफरेंट हैं, लेकिन इनको हम प्रूव करेंगे कि इनके एरियाज़ इक्वल हैं। तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे दैट ड्रॉ बी एम लाइन सेगमेंट पैरेलल टू सी ए लाइन सेगमेंट एंड सी एन लाइन सेगमेंट दैट इज़ पैरेलल टू बी डी लाइन सेगमेंट। तो जो दोनों ट्रायंगल्स हमें गिवन है आगे इनमें हम कंस्ट्रक्शन से करेंगे कि सी ए लाइन सेगमेंट के पैरेलल भी एक नई लाइन सेगमेंट बी एम ड्रॉ करेंगे, और जो बी डी लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल भी सी एन लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे मीटिंग ए डी लाइन सेगमेंट प्रोड्यूस्ड इन एम एंड एन। इस पॉइंट का मतलब है कि जो इस डायग्राम में हमारे पास वर्टेक्स एम और वर्टेक्स एन है, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे और एक नई लाइन प्रोड्यूस करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारे सेक्शंस क्लियर होंगे। अब जितनी भी डिटेल्स हमने समझी हैं इनको हम यूज़ करेंगे प्रूफ सेक्शन में। तो प्रूफ के सेक्शन में सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। डायग्राम के अंदर जो हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ की हैं ये सेम बेस के ऊपर हैं, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों शेप सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में लाई कर रहे हैं। तो डायग्राम में हमने एक लाइन ड्रॉ की थी एम एन जो कि इन शेप्स के ऊपर वाले हिस्से की तरफ है। तो एक लाइन पैरेलल ये है और दूसरी लाइन जो पैरेलल है वो है बी सी लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं क्योंकि इनको हम जितना भी एक्सटेंड करेंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगी, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में दोनों ट्रायंगल्स लाई कर रही हैं। इस स्टेटमेंट की रीज़न है दैट देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल एंड इट इज़ गिवन
गिवन में हमें ये भी बताया गया था कि दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं, जो एल्टीट्यूड्स हैं, वो इक्वल हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हेंस MADN इज़ पैरेलल टू BC लाइन सेगमेंट। इसमें भी यही पॉइंट बताया जा रहा है कि जो डायग्राम में लाइन MADN है ये पैरेलल है BC लाइन सेगमेंट के। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND, और इस स्टेटमेंट को नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है दैट दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस BC लाइन सेगमेंट एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। तो इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में हमारे पास BC लाइन सेगमेंट जो कि बेस है वो दोनों शेप्स में कॉमन है। तो इस बेस पे पहली जो पैरेललोग्राम ड्रॉ की है हमने वो है BCAM। इसके अलावा जो दूसरी शेप है, दूसरी पैरेललोग्राम है BCND, वो भी इसी सेम बेस के ऊपर ही बनाई गई है। तो क्योंकि दोनों शेप्स की बेस सेम है तो इनकी दो साइड्स तो बेस वाली इक्वल होंगी जो अपोजिट हैं। इसके अलावा जो एल्टीट्यूड्स वाली साइड हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन में बताया गया था कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, पैरेलल लाइंस इक्वल हैं। तो उस वजह से जो इसकी एल्टीट्यूड वाली साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि दोनों शेप्स की, दोनों पैरेललोग्राम्स की जो साइड्स हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो इक्वल होंगी। इस वजह से इन दोनों का एरिया इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है बट ट्रायंगल ABC इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम BCAM, और इस स्टेटमेंट को हम मार्क करेंगे एज इक्वेशन नंबर 2। इस स्टेटमेंट में बात की जा रही है पैरेललोग्राम BCAM की, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस पैरेललोग्राम का जो हाफ है वो है ट्रायंगल ABC। तो जब इस शेप के अंदर डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसे कहते हैं डायगोनल। तो जब इस पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ किया जाएगा तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे और दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। पहला पार्ट है ट्रायंगल ABC जो कि इस पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट होगा। इस स्टेटमेंट की रीज़न है दैट ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जब भी किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ किया जाता है तो वो दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में, इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाती है। इसी रीज़न को मद्देनज़र रखते हुए हम अगली स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड ट्रायंगल DBC इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम BCND, और इसको मार्क करेंगे एज इक्वेशन नंबर 3। अब जिस तरह पिछली पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ किया था इसी तरह इस पैरेललोग्राम BCND इसका भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो जब इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इसके भी दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट है ट्रायंगल DBC और दूसरा पार्ट है ट्रायंगल DCN। इसके बाद रिज़ल्ट को कंक्लूड करने से पहले आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को ज़रा समझ लें ताकि आपको कंक्लूजन की समझ आ जाए। तो पहली स्टेटमेंट में हमने लिखा है कि दोनों पैरेललोग्राम्स के एरियाज़ इक्वल हैं, और दूसरी इक्वेशन में हमने ये लिखा है कि जो पैरेललोग्राम है उसको जब हम हाफ़ करेंगे तो वो दो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि पैरेललोग्राम्स का डायगोनल बनाने से वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो दो पैरेललोग्राम्स हमें गिवन हैं उनके एरियाज़ भी इक्वल हैं। तो हम कंक्लूड ये करेंगे, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, और इसकी रीज़न देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम्स के एरियाज़ तो इक्वल हैं ही, और इन दोनों शेप्स को हमने जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है तो टोटल इनके 4 पार्ट्स बने हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये चारों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इनमें जो दो पार्ट्स हमारे पास ट्रायंगल ABC वाला पोर्शन है और जो ट्रायंगल DBC वाला पोर्शन है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ भी इक्वल होंगे। उम्मीद है कि आपको इस शॉर्ट से थ्योरम की समझ आ गई होगी। इसके बाद अगले लेक्चर में थ्योरम नंबर 4 को कवर करेंगे। उसमें भी हमें ट्रायंगल्स को ही डिस्कस करना है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी उसमें जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी थ्योरम के रिलेटेड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।